यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आपका कोई प्लॉट है तो यकीनन आपके मन में भी यही सवाल होगा, इसे रखें या बेच दें। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय क्या है। यही वो सवाल है जो आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। कीमतें एक जगह आकर जैसे रुक सी गई हैं और आगे क्या होगा इसे लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। तो क्या ये बाजार से निकलने का सही टाइम है या फिर अभी होल्ड करने का? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। खास तौर पे सेक्टर 18, 20 और 22D के जो प्लॉट ओनर्स हैं वो इस समय बड़े कंफ्यूजन में हैं। कोई कह रहा है बेच दो, कोई कह रहा है रुको। ऐसे में सही फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलिए अब सीधे जमीनी हकीकत पर आते हैं। अभी मार्केट में चल क्या रहा है, कीमतें क्या हैं और अगले कुछ महीनों में क्या होने की उम्मीद है। अब इन नंबर्स को देखिए जरा। 300 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें लगभग 1.75 करोड़ रुपए के आसपास आकर थम सी गई हैं। इसका मतलब है कि खरीदार और बेचने वाले दोनों ही अभी रुके हुए हैं। मार्केट एक तरह से ठहर गया है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से ठीक पहले अगले 3-4 महीनों में कीमतों में 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये गिरावट सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही होगी। तो सवाल ये है कि इस छोटी सी गिरावट के बाद क्या होगा? भाई यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो इस पूरे इलाके की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। ये 4 प्रोजेक्ट्स ये इस इलाके के लिए असली गेम चेंजर साबित होंगे। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेट्रो और रैपिड रेल। जरा सोचिए, जब ये सब एक साथ शुरू होंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ेगी। तो इस पूरे सिनेरियो में इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे छिपी है जिसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। चलिए समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। अभी मार्केट शांत है। जनवरी में नई सरकारी स्कीम आ रही है और फरवरी-मार्च तक एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सही फैसला लेने का जो वक्त है वो अभी है। अगले कुछ महीने बहुत बहुत जरूरी हैं। और हाँ, जो लोग नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी येटा बहुत जल्द एक नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने वाला है। इस नई स्कीम में करीब 973 प्लॉट होने की उम्मीद है जो सेक्टर 15C, 18 और 24 में होंगे। मतलब सरकारी रेट पर प्लॉट पाने का ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप हैं कौन, एक मौजूदा प्लॉट मालिक या एक नए इन्वेस्टर। दोनों के लिए सलाह बिल्कुल अलग है। ये सलाह सीधी उन मौजूदा ओनर्स के लिए है जो बेचने का मन बना रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो अभी मार्केट से निकलना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एयरपोर्ट शुरू होने के बाद आने वाले बड़े उछाल को मिस कर दें। तो यहाँ स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। अगर आपके पास प्लॉट है तो कम से कम 4 से 6 महीने और रुकिए। और अगर आप नया पैसा लगाना चाहते हैं तो मार्केट में एंट्री करने का इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए ये 3 स्टेप्स का प्लान बिल्कुल क्लियर है। पहली कोशिश तो सरकारी स्कीम में प्लॉट लेने की होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रीसेल मार्केट पर भी नजर रखें और कोशिश करें कि एयरपोर्ट चालू होने से पहले पहले आपका इन्वेस्टमेंट फाइनल हो जाए। और अब आते हैं सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी बात पर, और वो है पेशेंस। ये इन्वेस्टमेंट एक लंबी रेस का खेल है और सही उम्मीदें रखना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है, वो दिन गए जब प्रॉपर्टी का पैसा 1 साल में डबल हो जाता था। अब एक नई सोच की जरूरत है। ये निवेश रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, ये धैर्य रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप सच में एक बड़ा और अच्छा रिटर्न देखना चाहते हैं तो इस टाइम फ्रेम को दिमाग में रखिए। अगर आप आज निवेश करते हैं तो कम से कम 5 से 7 साल तक इसे होल्ड करने का टारगेट लेकर चलिए। तो बॉटम लाइन यही है, इस रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है धैर्य। जिन लोगों ने 15 साल पहले यहाँ पैसा लगाया था उन्होंने आज जबरदस्त रिटर्न देखा है। अगली बड़ी छलांग के लिए भी वैसी ही दूर की सोच और कमिटमेंट चाहिए होगी। जेवर एयरपोर्ट और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ यमुना एक्सप्रेसवे विकास के एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है। इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार है। सवाल बस ये है कि क्या आप तैयार हैं?